हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं नोमेनक्लेचर का, तो उसमें हम लोग अभी तक किए थे जो टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। उससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ कार्बन आप लोग देख लिए होंगे मेरे ख्याल से। और वो अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम दे देंगे, आप उसको जरूर देख लेंगे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे जो एल्कीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं एल्कीन। एल्कीन। अब आप ये एल्कीन देखें। एल का अर्थ क्या होता है, रूट वर्ड जो हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए हैं। और इनका अर्थ क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। तो एल्कीन कहते हैं किसको है, पहले ये थोड़ा सा जान जाए हम लोग। एल्कीन, तो एल्कीन जो है वो लिख ले हम लोग, इट इज अनसेचुरेटेड unsaturated hydrocarbon containing double bond between two carbon atom। इसका अर्थ क्या समझे कि जब डबल बॉन्ड हो, किसके बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन कहेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब ये CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला हुआ, ये आपको मालूम रखना है। ये VVI है, तीनों का याद रखेंगे। तो CnH2n इसका और इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर होगा इथिलीन, या इसी को हम लोग इथीन कहेंगे, इथीन। यानी इथिलीन या इथीन इसका फर्स्ट मेंबर होगा। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ओलेफिन। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आपको, ओलेफिन्स। अब आप देखें इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। जनरल फॉर्मूला CnH2n हो गया। फर्स्ट मेंबर इथिलीन क्यों होगा, अब नीचे स्ट्रक्चर से पॉसिबिलिटी बता देंगे हम, इथीन। और इसको ओलेफिन्स कहते हैं। तो पहले एग्जांपल हम लोग चेक करेंगे तो आसानी से समझ में हम लोग को आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं इधर। अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर C2 तो H कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर 2 रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखना होगा। तो 2 और यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा। H कितना, 4। तो इसका नाम क्या होगा, आप देखिए इथीन, ETH। दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। और जब ये लगाए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड वाला ENE, तो ENE क्या नाम हो जाएगा, इथीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आप देखें, C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हुआ। अब कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करें। इस कार्बन का वैलेंसी 1 और 1 2, तो इधर जब देखेंगे तो हो जाएगा 3 और इधर देखेंगे तो हो जाएगा 4। इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट। अब इस कार्बन का देखिए 1 और 2 हो गया है, तो 3 इधर और 4 हो गया। अब आप एक और एग्जांपल यहां से देख लें। एक एग्जांपल आप यहां देखें, अगर आप इसके नीचे लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं, अगर C3 है तो H कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा। आप देखें C अगर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आप रखेंगे, 3 into 2 कितना, 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप। तो प्रोप तो हो गया 3 का, और ENE कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ENE प्रोपीन। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
यानी सी, डबल बॉन्ड सी और सी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये नहीं लगती सभी पर डबल बॉन्ड लगेगा, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगेगा। ये नहीं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड आगे कार्बन बढ़ते जाएगा सब जगह डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं। ई का अर्थ है कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, कहीं एक जगह। अब देखिए इसका वैलेंसी देखिए 1 2, और इधर कर लेंगे तो आप 3, और इधर कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4। यहाँ इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 और 3, तो सिर्फ एक बचा। अभी आप नीचे लिख रही या ऊपर, आपके ऊपर। और इस कार्बन का देखिए 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, इधर 3 वैलेंसी, और यहाँ पे 4। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोपीन का। तो आप मेरे साथ अगर उतार रहे हैं तो आप इसको लिख ले, हम और एग्जांपल कराएंगे। हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब हटाते हैं। अब आप थर्ड, कार्बन नंबर थर्ड का एग्जांपल लिखें, फिर फोर्थ का लिखेंगे हम लोग। कार्बन नंबर थर्ड, चलिए देखें यहाँ पे एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बन अगर 3 है, कार्बन अब 4 देते हैं, 4, तो H कितना हो जाएगा? अगर कार्बन 4 है तो H हो जाएगा 8, और इसका नाम हो जाएगा 8 है तो कितना हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट। और ब्यूट उसमें क्या लग जाएगा? ENE, 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 ब्यूटीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। अब ये नहीं कि सभी जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, नहीं, एक ही जगह कहीं लगाना है, ये आपके ऊपर है, अगर यहाँ लगाए या यहाँ लगाए। अब वैलेंसी देखिए, 2 वैलेंसी इधर कंप्लीट, तो 2 वैलेंसी इधर कंप्लीट, 4 हो गया। अब इसका देखिए 1 2 3, 4 हो गया। इसका देखें 1 2, तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो गया 4। इसका देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब एग्जांपल एक और, C5, और आप लोगों को फॉर्मूला क्या दिए थे? CnH2n। तो अगर ये 5 है, यहाँ 5 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 10। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल ये नहीं किए हैं तो ENE पेंटीन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? 5 कार्बन आपने, 5 कार्बन। अब आपका मन जहां भी डबल बॉन्ड लगा ले, यहां लगा ले, या यहां लगा ले, यहां लगा लिए, तो इस कार्बन का वैलेंसी 5 कर ले, 5 हो गया। इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3, 1 कर ले। इस कार्बन का वैलेंसी 1 2 3, 1 कर ले। अब देखें, ये ऐसा नहीं कि इधर काउंट कर लिए तो इधर नहीं काउंट करना, इधर भी काउंट करना है। इसका देखें 4, इसका देखें 1 2 3, और इधर 4। एक और एग्जांपल, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके नाम की तरफ। यानी C6H12, C6H12 को क्या कहते हैं? हेक्स, तो हेक्स कहें, और ENE हेक्सीन। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C, हो गया 6 कार्बन। अब इसका देखें, नाम देखें, हेक्सीन तो हो ही गया, इसका स्ट्रक्चर देखें, अब कार्बन हाइड्रोजन का काउंटिंग देखें, 1 2 3, और इधर एक कर लेंगे तो 4। इसका 1 और इधर 1, इसका 1 इधर और इधर भी कर लेंगे। इसका देखें 1 इधर और इधर, इसका 1 2 और यहाँ पे 3, हो गया हेक्सीन। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग नोमेनक्लेचर चलेंगे, सिर्फ इसका यानी एल्कीन का। तो इसको आप लोग लिख लें, या लिख रहे होंगे, समझ गए होंगे। इसको हम हटाते हैं, अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे, हटाते हैं। अब आप लोग इसका हेडिंग दे कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम हम लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप लोग हेडिंग दे कॉमन नेम, कॉमन
या इसी को हम लोग ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। अब ये किसका हम लोग कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम चल रहा है? ये चल रहा है हम लोग एल्कीन का, ना कि पूरे कंपाउंड्स का नहीं, अभी सिर्फ एल्कीन का चल रहा है। तो एल्कीन का कॉमन नेम क्या होगा? तो आप देखें ALKENE, यहां पे देखें ENE, तो ENE। अब इससे क्या निकल गया आप देखें, इससे निकाल लिए ENE माइनस बाहर हो गया क्या ये, और इसमें ऐड हो गया क्या YLENE, एल्केलीन, ALKYLENE, एल्केलीन। अब ये तो हुआ एक तरीका। अब आप इसका नाम लिखें। अगर यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी जो हम लोग लिखे थे यही तो लिखे थे, C डबल बॉन्ड C ऐसे H लिखे थे, तो इसी को तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिए, तो इसका नाम क्या होगा? तो दो कार्बन, तो दो कार्बन को ईथ कहेंगे और क्या लगा देंगे YLENE, इथिलीन। यानी इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथिलीन। देखें आप, दो कार्बन का नाम क्या हो गया? इथिलीन। उसी तरह आप यहां पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। अब यहां पे इसका नाम देखें, कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 और 3। अच्छा, ये डबल बॉन्ड यहां रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल बॉन्ड यहां रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप तो रख लिए, और YLENE यानी प्रोपेलीन। इसका नाम क्या हो गया कॉमन नेम? प्रोपेलीन। यानी इसको, जिसको हम लोग प्रोपीन कहते थे, उसका कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोपेलीन। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। अब यहां से देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। अब इसका नाम देखें, यहां पे सेम स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, बस अब नाम चेंज होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, 3 और CH3। आप देखें इधर CH3 हो गया, तो ये और ये दोनों ब्यूटिलीन हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखें दोनों ब्यूटिलीन हुआ, और आपके साथ एक एक कंपाउंड अगर आ गया CH3 CH, C डबल बॉन्ड CH, और इधर CH3 CH2 और इधर CH3। आप देखिए ये तीनों कंपाउंड देखें, तीनों में क्या अंतर है? तीनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये चेक करें, तीनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे 1 2 3, ये भी ब्यूटिलीन, ये भी ब्यूटिलीन और ये भी ब्यूटिलीन, बस यहाँ पे जो अंतर है वो चेक कर ले आप लोग। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। यहाँ पे देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ब्यूटिलीन तो होगा, ब्यूटिलीन लिखें आप, ब्यूट YLENE ब्यूटिलीन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो अल्फा ब्यूटिलीन। क्या हो गया? अल्फा ब्यूटिलीन। यहाँ पे ब्यूटिलीन होगा, लेकिन ये कितना नंबर पे है? बीटा, तो इसलिए इसका ब्यूटिलीन पहले लिखें और फिर बाद में क्या लगा दें? बीटा, यानी बीटा ब्यूटिलीन नाम हो गया। अब यहाँ पे देखें, हम क्या बताए थे? आइसो किसको कहते हैं? जब 1 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे जुटे, यही तो हम बताए थे। तो जब 1 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे जुटा है तो क्या हो जाएगा? आइसो। और आप देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन तो है, तो ब्यूटिलीन तो होगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा? आइसो ब्यूटिलीन। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? यानी एक बार और इसको समझ ले मेरे साथ। यानी 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटिलीन। ये क्लियर हो गया कि ये ब्यूटिलीन होगा। हम लोग कॉमन नेम चल रहा है एल्कीन का, तो ब्यूटिलीन। लेकिन ये अल्फा नंबर पे डबल बॉन्ड होने के कारण तो ये नहीं कह सकते कि 1,
1 2 3 ये काउंट होगा किसमें, IUPAC नेम में। तो यहाँ पे क्या काउंट होगा, कॉमन नेम वाला अल्फा और बीटा काउंट होगा। यहाँ पे रहा तो बीटा, और यहाँ पे ये देखिए अल्फा बीटा ना करके यहाँ पे अल्फा कर सकते थे, तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटिलीन। उसी तरह अगर सिंपल सा रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और हम एग्जांपल देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको रोक के लिख लें, हटाते हैं इसको हम। अगर ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3, यहाँ पे देखिए आप इसका नाम आप लोग खुद बता सकते हैं, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 कार्बन है, तो इसका नाम तो हो जाएगा पेंटिलीन, पेंटिलीन। पेंटिलीन। या फिर आपका मन है कि अगर ये अल्फा पे है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा पेंटिलीन। क्या हो जाएगा नाम, अल्फा पेंटिलीन। अगर इसी को हम सेकंड पे ला दे, अगर CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और CH3, आप देखें इसका नाम अल्फा और यहाँ पे बीटा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा पेंटिलीन, बीटा पेंटिलीन। अब ये नहीं कि इसको पेंटिलीन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, आप इसको पेंटिलीन भी कह सकते हैं और पेंटिलीन। ये नहीं कि ये गलत हो गया और ये सही है, दोनों सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फा है या बीटा। तो ये हो गया अल्फा पेंटिलीन या फिर पेंटिलीन, कोई दिक्कत, और यहाँ पे हो गया बीटा पेंटिलीन या पेंटिलीन भी कहेंगे तो चलेगा। अब हम लोग इसका IUPAC नेम चलेंगे, केवल इसी का चलेंगे, पूरा ग्रुप का नहीं चल रहा है, केवल एल्कीन का चलेंगे। तो ये आप उतार लें, इसको हटा लें, हम हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरा में IUPAC नेम, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वही IUPAC नेम है, यानी IUPAC नेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब बस यहाँ पे 2 लिखे 2 नंबर और IUPAC नेम चले, IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब इसका पहले फुल फॉर्म जान लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हम एक जगह डाटा इसका पूरा इकट्ठा बताएंगे, इसका रूल रेगुलेशन। तो IUPAC नेम इसका जो होता है वो यही होता है, ALKENE, यही इसका IUPAC नेम होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका इथीन, 2 कार्बन है, ENE लगा दे इथीन। लेकिन यहाँ पे देखिए इधर CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम कितना हो गया, प्रोपीन। लेकिन ये देखिए, ये डबल बॉन्ड अगर इधर से आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर से काउंटिंग होगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो आपको 1 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड। अब ये अल्फा बीटा नहीं चलेगा, इसलिए कि अल्फा बीटा कॉमन का रूल था, ये किसका रूल है, अब IUPAC का रूल। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, थोड़ा थोड़ा, पूरा भी रूल नहीं लिखे हैं बस। तो 1 2 देखिए, यहाँ पे 1 ये है, 2 ये है, 3 4, यानी डबल बॉन्ड जिधर से नहीं देखा, 1 ये
2a 3 और इधर 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन या ये आपके ऊपर है 1 ब्यूटीन लिखें या ब्यूटीन या आपके ऊपर है ब्यूट लिख दिए 4 कार्बन फिर 1 और ENE ये आपके ऊपर है। ब्यूटीन भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर 1 पे है तो 1 पे ही माना जाएगा 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। यहां पे देखें यहां पे ये फिक्स है 2 ब्यूटीन 2 आगे लगा ले और ब्यूट ENE या फिर ब्यूट लिख ले जितना कार्बन है ब्यूट लिख ले और कहां पे है डबल बॉन्ड 2 पे ना है तो उस 2 नंबर को इंडिकेट करें 2 और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड मींस ENE तो यहां पे लिख ले ENE 2 ब्यूटीन यानी ब्यूट 2 इन या इसी का दूसरा नाम हो गया ये 2 ब्यूटीन ये E है C मत समझिएगा आप लोग E है और ये ब्यूट 2 इन। अब यहां पे ये देखिए ये नाम देखिए ये भी नाम हो सकता है ये भी नाम हो सकता है। इसी तरह अब नेक्स्ट देते हैं जैसे यहां पे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब इसका नाम क्या होगा आप देखें काउंटिंग उधर से करें चलिए नंबरिंग करते हैं हम लोग इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड इधर से 1 2 पे आ गया 3 4 5। अब बताएं अब ये नहीं कि अल्फा बीटा शुरू कर दे वो कॉमन नेम सिस्टम था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं IUPAC नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं पेंट कहते हैं तो पेंट और कितना इन 2 पे है तो क्या करेंगे 2 ENE या आप लोग को बताया था ना 2 पेंटीन। तो ये कॉमन नेम है ऐसा नहीं कि इसको IUPAC नेम समझ जाए। अब इसको हम हटाते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें हटाते हैं आप देख लें ये है था IUPAC अभी ये छोटा छोटा चल रहा है बड़ा बड़ा अभी टाइप्स अलग चलेंगे हम लोग ये नहीं इसी को पूरा IUPAC नेम समझ जाइएगा। हटाते हैं इसको अब हम लोग एक और इसमें पढ़ ले छोटा सा थोड़ा सा उसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं आप लोग हेडिंग दें इसको एल्क इन एल्केनिल अब यहां पे देखिए एल्केनिल किसको कहेंगे ALKENE यानी एल्कीन हुआ ये एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n यानी इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n। अब इससे जब एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n -1 तो क्या हो जाएगा इससे E निकल जाएगा ये E निकल गया अब प्लस YN जुड़ गया। कैसे हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाले तो एल्काइल ग्रुप बनता था उसी तरह जब एल्कीन से एक निकालेंगे तो एल्केनिल बनेगा यानी ALKENY यानी एल्केनिल और इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये CnH2n -1 और इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते थे तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसको क्या कहेंगे हम रिमूविंग ऑफ one hydrogen atom from alkene to give alkenyl अच्छा इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा
जनरल फॉर्मूला CnH2n-1 यही तो होगा यहाँ पे जो लाए हैं। अच्छा, इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेंबर तो इसमें क्या था? इथिलीन, तो इसमें हो गया इथेनिल। फर्स्ट मेंबर इथेनिल हो जाएगा। और इसको आप लोग एक बार उतार लें, एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, पहले एग्जांपल से समझ जाए। अगर C2 है तो H कितना हो जाएगा? 3। C2 है तो H कितना हो जाएगा? 4 में से 1 चला जाएगा, 2 into 2 और 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? वो 3। तो C2H3 इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम हो गया आपको इथेनिल। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड रहेगा, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, ये और ये हाइड्रोजन निकल गया, कोई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम लोग इथेनिल। अब यहाँ पे देखिए एक और कार्बन दे देते हैं, एक एग्जांपल और आप यहाँ लिख लें। C अगर 3 है तो H यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। और इधर तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप तो होगा, और उसमें क्या लगा लेंगे? इन और Y, यानी प्रोपेनिल। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनिल। और प्रोपेनिल हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C C, और ये इसका कंप्लीट हो गया, और इसका ये और ये निकल गया। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं से निकाल दे, कहीं से भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन निकल गया, ये हो गया प्रोपेनिल। अब इसके बाद होगा ब्यूटेनिल, पेंटेनिल। तो आप लोग ब्यूटेनिल, पेंटेनिल ये सब स्ट्रक्चर अपने कॉपी में अच्छा से बना लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद।